हेलो फ्रेंड्स, शेंगी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे एकदम चटपटा और कुरकुरा नाश्ता। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है। यदि आप गेहूं से नहीं बनाना चाहते तो आप इसकी जगह पर मैदा भी ले सकते हैं। अभी हम इसके अंदर डालेंगे 2 चम्मच चावल का आटा। आप चावल की आटे की जगह पर सूजी भी डाल सकते हैं। चावल का आटा डालने से हमारा जो नाश्ता है एकदम क्रिस्पी बनेगा। अभी हम इसके अंदर डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच नमक। एक बार मिक्स कर लेते हैं। अभी हम इसके अंदर डालेंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी। आप देसी घी की जगह पर तेल मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे कि जो घी है और आटा अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी हम पानी से इसका डो तैयार करेंगे। धीरे धीरे करके पानी डालेंगे इसके अंदर। और फ्रेंड्स, हम इसका मीडियम डो तैयार कर लेंगे। अभी आप आटे को 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से मसल लीजिए कि हमारा जो डो है एकदम चिकना हो जाए। मैंने इसको 3-4 मिनट के लिए अच्छे से मसल लिया। आप देखिए एकदम चिकना हो गया हमारा डो। अभी हम इसको ढककर 5 से 10 मिनट के लिए रख देते हैं। तब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। 5 मैंने छोटे साइज के आलू लिए हैं। इनको मैंने उबाल लिया था और 3-4 घंटे के लिए मैंने इनको ठंडा कर लिया है। अभी हम इनको कद्दूकस कर लेते हैं। आलू को मैंने कद्दूकस कर लिया है। अभी हम एक बाउल लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे आलूओं को। अभी हम इसके अंदर हरा धनिया डाल देते हैं। आधी छोटी चम्मच नमक या स्वाद अनुसार नमक। आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर। आप इसकी जगह पर गरम मसाले का भी यूज कर सकते हैं। आधी छोटी चम्मच आमचूर पाउडर। आप आमचूर पाउडर की जगह पर चाट मसाला या नींबू के रस का भी यूज कर सकते हैं। आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर। आधी छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स। आप मिर्ची को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमारी स्टफिंग बिल्कुल तैयार हो गई फ्रेंड्स। बस आप एक बात का ध्यान रखिएगा, आप जब भी आलू को उबालें, कुकर का प्रेशर खत्म होने के बाद उसको आप आलू को साथ में ही निकाल लीजिए, जिससे हमारे आलू एकदम ड्राई रहेंगे और हमारी जो पिट्ठी है एकदम अच्छी बनेगी, ड्राई बनेगी, बिल्कुल भी गीली नहीं बनेगी। अभी हमारी पिट्ठी भी तैयार हो गई है। हमें बनाना शुरू करते हैं। आटे को 10 मिनट हो गई है। एक बार ऐसे मसल लेते हैं। अब इसमें से हम एक लोई तोड़ लेते हैं। अभी मैंने सूखा आटा लगा दिया है। सूखा आटा लगाकर इसको आप बेल लीजिए। और फ्रेंड्स, आपको इसको बिल्कुल पतला बेलना है, जैसे हम रोटी बेलते हैं ना, उससे भी थोड़ा पतला रहेगा हमारा ये। देखिए आप, इसकी थिकनेस बिल्कुल पतली रहेगी। अभी मैंने रोटी को बेल लिया है। अभी हम ऊपर से स्टफिंग लगा देते हैं और बिल्कुल पतला पतला इसको फैलाना आपको। मैंने इसको बिल्कुल पतला फैला दिया है और आप साइडों से थोड़ा थोड़ा छोड़ दीजिए। अभी हम इसका रोल बनाएंगे। इसको आप एक बार ऐसे रोल कर लीजिए कि अच्छे से चिपक जाए। जब हम इसे फ्राई करें तो खुले ना। अभी हम पहले साइडों से काट लेते हैं, क्योंकि साइडों में स्टफिंग नहीं है। दोनों तरफ से काट लीजिए और उसके बाद आप आधे आधे व्यास के इंच पर इनको आप कट लगा लीजिए। अब एक हम उठाएंगे और इसको पहले ऐसे थोड़ा सा अच्छे से राउंड कर लीजिए। अभी आप इसको हथेलियों के बीच में ऐसे हल्के से प्रेस कर दीजिए। देखिए आप ऐसे आप सारे तैयार कर लीजिए। अभी फ्रेंड्स, मैंने थोड़े से तैयार कर लिए हैं। अभी हम इन्हें सैलो फ्राई करेंगे। आप चाहे तो इनको डीप फ्राई कर सकते हैं। तेल हमारा मीडियम गर्म हो गया और हमें इन्हें लो टू मीडियम पर फ्राई करना है। अभी हम इन्हें पहले 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 2 मिनट हो गए। एक बार हम इनको पलट लेते हैं। देखिए आप, इनका कलर गोल्डन कलर आ गया है। अभी हम इनको निकाल लेते हैं बाहर। देखिए फ्रेंड्स, हमारा गेहूं का चटपटा एकदम कुरकुरा नाश्ता एकदम रेडी है। आप कई बार एक ही नाश्ता कर करके बोर हो जाते हैं, तो आप इस नाश्ते की रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छी लगेगी आपको। आप इसे टिफिन में दे सकते हैं बच्चों को, या आप शाम की चाय के साथ ले सकते हैं। और आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है, बहुत ही टेस्टी बनती है खाने में। तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। यदि आपको आज की रेसिपी मेरी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय।